नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए अब आपको बिहार का कोरोना अपडेट हम अभी का ताज़ा दे देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में फिलहाल अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो बिहार में 44,907 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 4,375 लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगर पिछले 24 घंटे में ठीक हुए लोगों की बात की जाए तो 8,676 लोग पिछले 24 घंटे में जो कोरोना संक्रमित थे वो संक्रमण से मुक्त हुए, ठीक हुए, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई। इसके अलावा अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो फिलहाल बिहार का ताजा रिकवरी रेट 92.80% है। मतलब ये कि अगर 100 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए तो उनमें से 92 से 93 लोग ठीक होकर वापस घर लौट गए हैं और बाकी के लोग हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिलेवार आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। अगर हम एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो उस लिहाज से पटना जो है वो टॉप पर बना हुआ है। पटना में 6,514 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर जहां 2,990 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, एक्टिव केस हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है मधुबनी जहां 2,075 लोग फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं। चौथे नंबर पर है सुपौल जहां 2,009 लोग कोरोना संक्रमित हैं। पांचवें नंबर पर है नालंदा जहां 1,918 फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं हम पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में 725 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर जहां 404 लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तीसरे नंबर पर है समस्तीपुर जहां 216 लोगों में कोरोना संक्रमण की पिछले 24 घंटे में पुष्टि हुई है। चौथे नंबर पर बेगूसराय है जहां 197 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई पिछले 24 घंटे में। पांचवें नंबर पर गया है जहां 190 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है सिर्फ पिछले 24 घंटे में। मतलब साफ है कि कोरोना का आंकड़ा जो है, डाटा जो है बिहार का, वो बेशक अब 50 से नीचे आ गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 44,907 है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अभी हमें घर में ही रहना है और घर में से बाहर बेवजह नहीं निकलना है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो लगातार मास्क लगाकर रहना है। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और दूसरे लोगों से हमें 2 गज की दूरी मेंटेन करके चलना है। साथ ही पौष्टिक आहार खाना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है लगातार करते रहना है कि खुदा न खास्ता अगर हम संक्रमित भी हुए तो हमारी स्थिति जो है अस्पताल पहुंचने लायक ना हो, हम घर में ही रिकवर कर जाएं, ठीक हो जाएं। इसलिए इन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। पहला इसलिए ताकि हम संक्रमण से खुद को बचा सकें और दूसरा इसलिए क्योंकि अगर संक्रमित होते हैं तो हम इतने कैपेबल हों, इतने हमारी इम्यूनिटी ठीक हो ताकि हम स्वस्थ हो सकें, रिकवर हो सकें। इसके अलावा मौका मिलते ही हमें कोरोना का वैक्सीन भी लेना है। इन कुछ बातों का हमें अगले कुछ दिनों में लगातार ध्यान रखना है। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लगातार देख सकते हैं बिहार तक।